फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आपका मैजिक विद केमिस्ट्री मिस्टर सिंह चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में इफेक्टिव एटॉमिक नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रखा था, अब मैं आपको बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में संकर लवण में संकरण, हाइब्रिडाइजेशन इन कॉम्प्लेक्स सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे इसको कैसे तैयार करना है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इस वजह से जान लें आप। वजह यह है कि इसमें संकरण तो पूछा ही जाता है और साथ ही साथ इसके साथ पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक भी पूछा जाता है। इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा आपको, ध्यान देते हैं। यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है या समन्वय संख्या 4 है तो दो टाइप के संकरण निकल के बाहर आते हैं। पहला संकरण DsP2 संकरण होता है और दूसरा sp3 होता है। तो ये हमें कैसे मालूम कि DsP2 होगा और दूसरा sp3 होगा? तो इसे बताने के लिए दो चीज़ें आई सामने, वो ये हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होता है वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन कौन से आते हैं? CO, CN और NO2 पे एक माइनस होता है। जबकि वीक फील्ड लिगेंड में हमारे पास आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमोनिया और जल। ये हमारे सारे क्या हैं? वीक फील्ड लिगेंड है और ऊपर वाले स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। इससे हमें ध्यान में रखना होगा। सेम उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है, यदि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दो टाइप के संकरण बाहर निकल के आते हैं, D2sp3 और sp3d2 निकल के आता है। ठीक है भैया, अब इसमें भी वही चीज़ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में फिर से वही CO, CN और NO2 पर एक माइनस, और वीक फील्ड लिगेंड में क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अमोनिया और वाटर और OH आयन। ये हमारे क्या होते हैं? वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ रहा होगा और कृपया करके आप पूरी वीडियो को देखें और लगातार सीखते रहें इसी तरह से। ध्यान दें, तो हमें ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और पहचानना है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं और वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं। आप जितने भी हेलोजन है, फकल ब्राइट, FCl, Bri, ये हमारे हेलोजन्स क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। और अमोनिया और जल भी हमारे क्या होंगे? वीक फील्ड लिगेंड होंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सिर्फ 3 होंगे, CO, CN, NO2। अक्सर 3 यही पूछे जाते हैं, होते तो और भी हैं, फिलहाल उसके लिए आप परेशान ना हो भी। CO, CN, NO2 पे एक माइनस। ठीक है, अब हम लेते हैं एग्जाम्पल, तभी आपको ये ज़्यादा कुछ समझ में आएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल है K4FeCN6। ठीक है, इसकी IPSC को हमने बहुत अच्छे से बताया था और ऑक्सीडेशन नंबर भी निकालना सिखाया था, तो उम्मीद करते हैं आपको ध्यान हो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते थे। चलिए, सबसे पहले हमें संकर लवण में संकरण निकालने के लिए सबसे पहले जो भी हमारा सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें निकालनी पड़ेगी। तो माना Fe की ON X है। ठीक है, और हम जानते हैं कितने पोटेशियम है? 4 पोटेशियम है, तो 4 को आगे कर लिया और पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है भैया वो 1 होती है। Fe की X हो जाएगी और साइनाइड कितने हैं? 6, तो 6 और CN पे एक माइनस होता है तो -1 कर लिया बराबर 0। अब इसको सॉल्व किया तो X बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, अब ध्यान देंगे, जो भी सेंट्रल मेटल है उसको हम वापस यहाँ पे उठाएंगे और इसका एटॉमिक नंबर लिखेंगे। आयरन का होता है 26। ठीक, और फिर हम इसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, शायद ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, तो उम्मीद करते हैं आपको आना भी चाहिए, और नहीं भी आता है तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको इसके बारे में भी अच्छे से समझा दूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक है भैया, अब हम जानते हैं Fe का परमाणु क्रमांक जो होता है वो 26 होता है, तो हमने 3d6 तक भर दिए। अब क्या करना है? Fe पे जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर आई थी, Fe की जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर आई थी वो उसके ऊपर उतने ही चार्ज के रूप में आ जाएगा। Fe की जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर निकली है वो उसके ऊपर उतने ही चार्ज के रूप में आ जाएगा। और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, वैसे ही रहेगा। लेकिन यदि किसी भी परमाणु पर अगर प्लस चार्ज होते हैं तो उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यदि किसी भी परमाणु पर प्लस चार्ज हैं
तो उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। यदि किसी भी परमाणु पर निगेटिव चार्ज है तो उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं या जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ समझ में आ गई होगी परिभाषा आपको। यदि किसी भी परमाणु पर प्लस चार्ज हैं तो उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो हमने क्या किया, 4s से 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, निकाल दिया। जब 4s से हमने 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया तो हमारे पास सिर्फ इतनी चेन बची 3d6 तक। ठीक है, तो हमने 3d6 में लास्ट वाले कक्षा वाले इलेक्ट्रॉनों को हमने क्या किया, उठाया 3d6 को। फिर डी के लिए हमने घर बना दिए, डी के लिए क्या कर दिए, घर बना दिए। डी के लिए 5 घर बनते हैं भैया, और इसमें कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो हुंड का नियम लगेगा यहाँ पर। हुंड के नियम के अनुसार किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण ना हो जाए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे, फिर उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमारा लीगेंड कैसा है। लीगेंड हमारा साइनाइड है, Cn है। तो Cn लीगेंड होने के कारण हमारी फील्ड कैसी होगी, स्ट्रॉन्ग या वीक। तो हम ध्यान देंगे भैया Cn है तो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा। Cn हमारा कैसा लीगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होने के कारण हम यहाँ पे लिखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटेड हो जाने के कारण वो इलेक्ट्रॉन का जो हम लोग फिल करते हैं वो सही रूप में नहीं हो पाता, वो हुंड के नियम को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो वो जब हुंड के नियम को फॉलो नहीं करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन हमारे पेयर जाने लगते हैं। कैसे जाने लगते हैं भैया, पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन थे तो 2 2 4 2 6, एक क्लॉकवाइज जाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए। अगली कक्षा हमारी थी 3d के बाद 4s की, 4s का हमने बना दिया और एक घर 4p का बना दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे टोटल समन्वय संख्या कितनी है, हमारे पास 6 है। समन्वय संख्या जब 6 है तो हमें देखेंगे कि डी में कितने घर खाली रह गए। डी में 2 घर खाली हैं तो इसमें 2 समन्वय संख्या आ जाएगी, एक लीगेंड इसमें आएगा और एक लीगेंड इस वाले घर में आएगा। और एस में सिर्फ एक ही घर बनता है, एस में सिर्फ एक ही घर बनता है तो इसमें एक लीगेंड रहेगा। पी में 3 घर बनते हैं तो पी में क्या हो जाएंगे, 3 लीगेंड आ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जब जितने भी घर खाली होंगे तो उसमें हम सारे के सारे लीगेंड भर देंगे, ऐसा नहीं होगा। हमें ये चीज़ सारी की सारी ध्यान रखनी होगी कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, उतने ही लीगेंड फिल किए जाएंगे। यहाँ पे 2 घर खाली थे तो 2 लीगेंड फिल कर दिए, एस में 1 घर खाली था तो 1 लीगेंड फिल कर दिया, पी में 3 घर होते हैं तो 3 लीगेंड फिल कर दिया। फिर अब हम देखेंगे डी पे कितने लीगेंड भरे गए, 2। डी में कितने लीगेंड भरे गए, 2, तो D2 हो जाएगा। एस में 1 लीगेंड भरा हुआ तो एस हो जाएगा, और पी में 3 लीगेंड भरे हुए हैं तो P3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, संकरण हो गया। इतनी बात समझ आ रही होगी आपको। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा NiCN का होल टेट्रा और बाहर -2 चार्ज है। तो इसमें भी हमें संकरण निकालना है। तो ध्यान देंगे कैसे निकलता है। सबसे पहले जो भी सेंट्रल मेटल होता है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं या निकालते हैं। तो हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो Ni की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, X +4 Cn है तो 4 को आगे कर लिया, और साइनाइड पर -1 चार्ज होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाएगी। अब ये 0 के बराबर नहीं होगा क्योंकि इसके ऊपर पहले से ही चार्ज आ रखा हुआ है, तो इस बार ये चार्ज के बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 4 - 2, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है भैया, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई भैया इसकी, 2। अब देखिए इसको मैं आपको पूरा सामने करके बताता हूँ तब आपको ज़्यादा शायद समझ में आए। ध्यान दें कैसे करेंगे। Ni है 28 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 और 3d बचे कितने, 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। ठीक है, जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे तो हम देखेंगे कि Ni की जो ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो 2 आई है। तो जो भी Ni की ऑक्सीडेशन नंबर आई है वो उसके ऊपर उतने ही प्लस के रूप में आ जाएगा। तो जैसे ही प्लस के रूप में आया तो फिर से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये जो 4s2 था इससे इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे
क्योंकि डी काफ़ी स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग होगा एस की कंपैरिजन में। इस वजह से एस से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। जब एस से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो बचा क्या लास्ट में 3d8। तो लास्ट वाली कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं उसको हम लोग उठा लेंगे 3d8। फिर हम देखेंगे कि डी के लिए घर कितने बनते हैं भैया। डी के लिए कितने घर बनते हैं, 5 घर बनते हैं। कितने घर बनते हैं, 5 घर बनेंगे। तो 5 घर बना देते हैं, 1 2 3 4। अब कोई कहेगा भैया घर तो आपने 4 ही बनाए हैं, तो हम दिखा देते हैं 1 2 3 4 5 घर हो गए। ठीक है, 4 लाइन खींचेंगे तो 5 घर बन जाएंगे। ठीक है, अब हम इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे किसके अकॉर्डिंग, हुंड के नियम के अनुसार। किसी भी उपकोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाते हैं जब तक कि प्रत्येक कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे ना भर जाएं। एक एक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे ना भर जाएं। फिर देखा हमने 5 इलेक्ट्रॉन भर गए, अब बचे 3 इलेक्ट्रॉन वो कैसे जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ये 6 7 और ये 8। ठीक है भैया, अब 8 भर दिए हमने इलेक्ट्रॉन्स। अब हम देखेंगे, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है। नेक्स्ट स्टेप यही कहता है, अब हम इसके बाद देखेंगे हमारा ये लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो हम देखेंगे, अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो हमारा लिगेंड है वो CN हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं। तो एक्साइटेड हो जाने के कारण ये क्या करते हैं, हुंड के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो फिर वो पेयर में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, शो कर देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे ले लेंगे 3d8। तो डी के लिए घर बनाएंगे, 5 घर बनता है भैया, 1 2 3 4, 5 घर बन गए। तो डी में 8 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ध्यान देंगे क्योंकि भैया यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की उपस्थिति में क्या होंगे, ये पेयर में इलेक्ट्रॉन भरे जाने लगेंगे, हुंड के नियम का पालन नहीं करेंगे, इस वजह से ये पेयर में इलेक्ट्रॉन गए हैं। ठीक है, 3d8 के बाद कौन सी कक्षा आती है, 4s की कक्षा आती है। तो 4s में एक ही घर बनता है, आपको मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट कक्षा आती है 4p की। तो p में कितने घर भरे आते हैं, 3 घर होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। नेक्स्ट स्टेप अब हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है हमारी, तो हमारे पास कितने लिगेंड भरे जाएंगे, 4 ही लिगेंड भरे जाएंगे, चाहे फिर घर कितने भी खाली क्यों ना हो। अब हम देखेंगे डी में कितने घर खाली हैं भैया, डी में 1 घर खाली है। जब डी में 1 घर खाली है तो यहाँ पे 1 लिगेंड भरा जाएगा। एस में भी 1 घर खाली है तो भर दिया जाएगा। 2 हो गए, बचे कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर बची है, 2 और बची है। तो 3 और एक ये 4 लिगेंड देखिए भर गए। समन्वय संख्या कितनी थी, 4 थी, देखिए 4 लिगेंड भर दिए गए हैं, 1 2 3 4। अब डी में कितने लिगेंड भरे, 1, तो डी 1 रहेगा। एस पे कितने लिगेंड भरे गए, एस, और पी में कितने लिगेंड भरे गए, 2। तो संकरण क्या हो गया, DsP2। और DsP2 जब आएगा संकरण, तो इसकी जो ज्यामिति होती है, ज्यामिति जो होती है भैया, पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, ज्यामिति जो होगी वो वर्गाकार, कैसी होगी, वर्गाकार समतलीय, वर्गाकार समतलीय। ठीक, अब नेक्स्ट ध्यान देंगे इसके बाद। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, जैसे तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे CONH3 का होल 6 और बाहर +3 चार्ज हैं। ठीक है, अब ध्यान देंगे, सबसे पहले अब इसमें क्या करना है, हमें संकर लवण में संकरण निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो भी सेंट्रल मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो लेट कर लिया X + 6 इंटू अमोनिया, एक उदासीन लिगेंड होता है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0। और ये 0 के बराबर तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर तो चार्ज आ गया है, तो चार्ज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो X बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब X बराबर 3 आ गया है, तो जो भी सेंट्रल मेटल है उसको हम लोग लिख लेंगे और उसके बाद हमें उसका एटॉमिक नंबर लिख लेंगे, 27 होता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 और 3d। अब ध्यान देंगे डी में क्या होगा, बचे 20 यहाँ तक हो गए हैं, डी में बच जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम देखेंगे CO 27,
CO पे कितने चार्ज आएंगे? 3, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई है? 3। और जब CO की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी तो 3 इलेक्ट्रॉन इससे जाएंगे। अब तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर 4s2 और 3d। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा नहीं है हमने इस वजह से। 2 तो इस पर आएंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन तो इससे चले आएंगे। जाने कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। जब 3 इलेक्ट्रॉन जाने हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा? D से जाएगा। ठीक है, 2 तो इससे पूरे खत्म हो जाएंगे तो D से जाएगा इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन चलाएगा D से, बचेगा क्या? 3d6। क्या बचेगा? 3d6 बचेगा। जब 3d6 बच गया है तो बस अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हमारा लीगेंड कैसा है। कैसा लीगेंड है? वीक फील्ड लीगेंड है। जब वीक फील्ड लीगेंड है तो यहाँ पे हम लोग शो करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लीगेंड। वीक फील्ड लीगेंड, ठीक है भैया, इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लीगेंड। तो अब 3d6 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3d6। अब D के लिए 5 घर, 1 2 3 4। अब क्या है, जब हमारा लीगेंड हमारा वीक है तो वीक की कंडीशन में ये हुंड के नियम का पालन करेगा। अब इसमें पेयरिंग नहीं होगी, बस आपको यही ध्यान रखना है। तो हुंड के नियम का पालन करेगा। इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जाएंगे जब तक कि प्रत्येक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन भरे ना जाएं। 1 इलेक्ट्रॉन पूरे भर दिए जाए और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज होगा। नेक्स्ट आप ध्यान देंगे, अगली कक्षा 4s की बनेगी तो s के लिए 1 घर होता है। नेक्स्ट होगा 4p, p के लिए 3 घर बना देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, नेक्स्ट स्टेप है कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो लीगेंड भी भरे जाएंगे 6। तो 1 लीगेंड यहाँ पे भर जाएगा, 1 लीगेंड यहाँ भर जाएगा और 1 लीगेंड यहाँ भर जाएगा और 1 लीगेंड यहाँ भर जाएगा। 4s 4p फिर 4d अगली कक्षा आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 4d। और D के लिए फिर से 5 घर, 1 2 3 4। 1 लीगेंड 2 3 4 और एक ये 5 और एक ये 6। अब हमने देखा कि D में तो 1 भी लीगेंड नहीं भरे गए, S में 1 लीगेंड भरा गया और P में 3 लीगेंड भरे गए और D में कितने लीगेंड भरे गए? 2 लीगेंड भरे गए। ठीक है, तो इसके लिए जो संकरण आएगा वो क्या हो जाएगा? sp3d2। sp3d2 क्या हो जाएगा? sp3d2। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा संकर लवण में संकरण कैसे होता है। नहीं आता है तो एक बार हम इसका स्टेप बता दे रहे हैं, स्टेप वाइज करना है आपको ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ बनी रहे। स्टेप 1 में सेंट्रल मेटल की ऑक्सीडेशन निकालनी है आपको। ठीक है, ऑक्सीडेशन फाइंड करनी है। स्टेप 2 में सेंट्रल मेटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। ठीक है, अब क्या करना होगा? स्टेप 3 में सेंट्रल मेटल पर ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगी जो भी फाइंड हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप 4 सेंट्रल मेटल से या सेंट्रल मेटल पर जितने भी चार्ज होंगे उससे उतने ही इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। ठीक है भैया, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमारा S से जाएगा, फिर अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो हमारा D से जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लीगेंड देखेंगे कि लीगेंड हमारा कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड लीगेंड है। लीगेंड देखने के बाद अगर हमारा लीगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड रहता है तो उसमें पेयरिंग हो जाएगी, हुंड के नियम का पालन नहीं करेगा। अगर हमारा वीक फील्ड लीगेंड है तो उसमें हुंड का नियम का पालन होगा और इलेक्ट्रॉन
के नियम का पालन करेगा, हुंडी के नियम का पालन करेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और आगे आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो आप हमें मैसेज कर दें कमेंट बॉक्स में, तो हम उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा देंगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं समझ में आता है तो आपको हम और क्लियर कर देंगे। ये हमारा पार्ट 1 है और पार्ट 2 में नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करेंगे। ठीक है।